आज आपका लेक्चर 3 आएगा। तो बेटा अभी तक जो हमने क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस 1-2 लेक्चर अपलोड हुए हैं, तो वो उसमें आपने सीखा था कि रिलेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे और रिलेशन हम एक सेट ए से सेट बी पे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद मैंने कल एग्जाम्पल एक उठाई थी जिसमें मैंने सेट ए लिया था, उसमें कुछ पर्सन उठाए थे, सेट बी लिया था, उसमें डेज इन ए ईयर, एक कैलेंडर ईयर में जितने डेज होते हैं वो लिया था। फिर मैंने एक रूल डिफाइन किया था कि इनको कैसे कनेक्ट करें कि ये जो सेट बी में एलिमेंट्स थे और सेट ए में जो पर्सन्स थे, तो मैंने माना कि एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट कि वाई इज द डे व्हेन एक्स वाज बोर्न, मतलब किस दिन एक्स पैदा हुआ था, वो उस रूल को हमने वहां पे डिफाइन कर दिया था। तो देयर वर 5 ऑर्डर्ड पेयर्स इन अवर रिलेशन बाद में। बट नाउ द क्वेश्चन इज दिस अ बिग क्वेश्चन, इफ यू हैव अ सेट ए एंड यू हैव अ सेट बी, हाउ मेनी रिलेशंस you can define from set A to set B? So how many relations you can define from set A to set B? This is the big question. Now you may have two sets, set A, set B. If both the sets are finite, means if set A is finite and set B is finite, so this A has to have some potential, or you can say cardinality, and this B has to have some potential. तो इसके पास अपनी कार्डिनलिटी होगी, इस बी के पास अपनी कार्डिनलिटी होगी। सो लेट अस सी इन दिस केस व्हेन बोथ द सेट्स आर फाइनाइट, हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड इन दिस केस बोथ द सेट्स आर फाइनाइट। क्लियर? एंड लेटर ऑन केस 2 which is to be discussed later, and in that case we'll see if this set A is infinite, if this set A is infinite, and if this set B is also infinite, and you are about to count all the relations from set A to set B, तो ये बिगर इनफिनिटीज यहां से फिर आते हैं बाद में। तो देखो बेटा, आप ए से बी पे रिलेशंस काउंट करने वाले हो, ये ए से बी पे जाने पे देखो कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं। ये दोनों फाइनाइट हो सकते हैं, ये दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट। दीज आर द ओनली 4 केसेस दैट अराइज हियर। सो द फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इफ बोथ द सेट्स आर हैविंग फाइनाइट कार्डिनलिटी, और यू कैन से फाइनाइट पोटेंशियल। If both the sets, say if A has m number of elements and B has n number of elements, then how many relations we can define from set A to set B? And what do you mean by number of relations? Means how many rules, how many different rules we can define. We can fix some rules and that may lead us to the same relation, but we are interested in those different rules which give us different relations. Are you getting my point? Now the question is, if we have set A with some finite cardinality and set B with some finite cardinality, then how many relations we can define from set A to set B? Or in other words, in another sense, you can say how many rules we can define from set A to set B such that the elements of A are connected with the elements of set B, and each rule defines a different relation. तो आगे देखते हैं how to find number of such relations. So बेटा लेट अस सपोज, तो ये क्वेश्चन है कि कितने रिलेशंस है एक सेट ए से सेट बी पे। सपोज वी हैव अ सेट ए, इस सेट ए में हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एंड लेट अस टेक बी टू बी अनदर सेट, से बी इज इक्वल टू 3 4 5। हाउ मेनी सेट्स वी हैव ए, वी हैव बी, सो वी हैव 2 सेट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स ए? इन ए वी हैव 3 elements and in B we have also 3 elements. आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें 2 ही elements आप ले लो, so take only 2 elements here in set B. Now let us see how many relations we can define from set A to set B. So for that आपको मैंने कल बोला था relation is actually a subset of A cross B. तो relation आपको पहले A cross B define करना होगा. So first of all what you need to do is define A cross B.
आफ्टर डिफाइनिंग ए क्रॉस बी, तो आप आराम से वो डिफाइन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, सो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ बी, एंड व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए? दैट इज 3, एंड व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ बी? दैट इज 2, दैट इज 6. So how many elements in A cross B? So we have 6 elements in A cross B. Now since we have 6 elements in A cross B, तो A cross B अपने आप में एक सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स. So this A cross B has 6 elements, and the nature of the elements is they are ordered pairs. Clear? अब मुझे आप एक बात बोलो, A cross B में 6 एलिमेंट है. कितने एलिमेंट? आप A cross B के सारे सबसेट्स निकाल सकते हो. तो व्हाट यू उसके बाद ये था पहला स्टेप, एंड दूसरा स्टेप आपको निकालना है दिस ए क्रॉस बी के सबसेट्स. क्या निकालना है? सबसेट्स. तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स आप निकाल सकते हो आराम से. देखो ए क्रॉस बी के पास 6 एलिमेंट्स है, तो आपने पढ़ा है कि अगर एक सेट के पास 6 एलिमेंट हो गए तो उसमें कितने सबसेट्स हो गए? 2 to the power 6. आपने पढ़ा है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट. तो आप बात करते हो कि लेट अस कलेक्ट ऑल सबसेट्स ऑफ दिस ए क्रॉस बी, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी. मैं आपको वो एल्गोरिथम दे रहा हूं. सबसे पहले आपके पास ए है, आपके पास बी है, तो ए क्रॉस बी निकालो. तो ए क्रॉस बी में आप बोल सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, वो आप आराम से बोल सकते हो. उस ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स आएंगे, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी निकालो. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, उसके बाद यही को कंटिन्यू कर दो. सो कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, यू नो इट वेरी वेल, एंड 2 to the power व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी दैट इज 6. सो वी कैन डिफाइन 6, 2 to the power 6. अच्छा खासा नंबर है. सो 2 to the power 6 कितना हुआ? आई थिंक 64. 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 2s are 64. So these are, so 64 relations we can define from set A to set B. अमुक मतलब गो सेट ए पेट सेट बी अस्ताम हेकन 64 रूल्स बनित, और उन रूल्स से क्या होगा, ये एलिमेंट को आप इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे, इसका एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट हो पाएगा. सो इतने सारे रूल्स बन सकते हैं, और हर एक रूल आपको एक रिलेशन देगा, हर एक सबसेट. नाउ हाउ मेनी सबसेट्स इन ए क्रॉस बी? सो वी हैव इन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ सबसेट्स इज 64. सो दैट मीन्स वी हैव 64 रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो दिस इज द फंडामेंटल रूल टू फाइंड, टू काउंट नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ये आप अच्छे से इसका ध्यान दो. तो देखो बेटा क्या है कि आपके पास सेट ए होगा, आपके पास सेट ए होगा, आपके पास सेट बी होगा, उसके बाद आप डिफाइन करने वाले हो रिलेशन. आप ऐसे रिलेशन उसको डिफाइन करते हो फ्रॉम ए टू बी. नाउ मसला है नंबर ऑफ रिलेशंस एन ऑफ आर, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी. हाउ मेनी रिलेशंस? तो कितने रिलेशंस वो आते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, एंड दैट इज 2 to the power कार्डिनलिटी, दैट इज 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी. इतना आप याद रखो. आपको समझ आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज, लेट मी जनरलाइज दिस कंसेप्ट. सपोज वी हैव, सपोज इफ नाउ रिजल्ट आएगा, नाउ लेट अस राइट it in the form of a result. So let us write a result. So what is the result now? So if cardinality of A, since we have both the sets finite, if cardinality of A is m, means m, A में m number of elements है, A1 A2 A3 up to am, and we have another set B such that cardinality of B is n, and in B we have elements as A1 A2 या B1 B2 up to Bn. So A में m elements है, B में n elements है. Now number of relations, तो ऐसे लिखेंगे therefore number of relations from A to B, number of relations from A to B is equal to किसके बराबर आएगा? 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B,
2 to the power cardinality of A cross B, and that is equal to 2 to the power cardinality of A cross B is cardinality of A into cardinality of B, and that will be equal to 2 to the power, how much is cardinality of A? That is m. How much is cardinality of B? That is n. So this comes out to be 2 to the power m into n. So these are the number of relations. These are the number of relations from a set A to another set B. Now let us take some example. Say this is example. अगर आपसे बोला जाए number of relations from A equal to 1, 2, 3, 4 to B equal to 7, 8, 9. B equal to 7, 8, 9. Then how many relations you can define from this A to B? So solution में आएगा, इसके solution में जो आएगा, that solution is that number of relations is equal to 2 to the power, what is cardinality of A? A में 4 element, and what is cardinality of B? B में 3 element. So this is 2 to the power 12. वो आप evaluate करके देखो कितना आता है. So this is the cardinality of this. These are the number of relations from A to B. तो एक बड़ा अच्छा खासा नंबर आता है. So this was cardinality from A to this, sorry, number of relations from A to B. Now the question is, अगर A और अगर B इनमें से कोई इनफाइनाइट हुआ, that is a different discussion. और वो हम CSIR नेट में पढ़ते हैं. नेट, IIT JAM, NBHM, TIFR, ये बड़े बड़े एग्जाम्स हैं मैथमेटिक्स के. वहाँ हम सेट्स को इनफाइनाइट लेते हैं कि if A is infinite, B is infinite, या A finite, B infinite, तो वो नंबर ऑफ फंक्शंस फिर हम वहाँ से भी काउंट कर लेते हैं. कार्डिनलिटी वो अलग ही डिस्कशन रहता है, लेकिन फिलहाल आप इतना मानो कि आपके पास दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी. तो उस केस में आप कैसे कितने रूल्स डिफाइन करोगे A से B पे, ताकि A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाए. सो वी हैव 2 to the power cardinality of A into cardinality of B. These are the number of rules, number of relations which we can define from set A to set B. So this was topic 1. So this ends here. Now we'll see another topic in this lecture. अब हम आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक को देखेंगे, इसमें हम क्या और कर सकते हैं. तो ये था एक डिस्कशन कि आप कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो सेट A से सेट B पे. तो पहले A और B होगा, A क्रॉस B निकालो. उस A क्रॉस B में कितने सबसेट्स होंगे, उतने रिलेशंस डिफाइन होंगे. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रिलेशन, अब सीधे बोलना मैथमेटिक्स में अगर आप बात करोगे तो रिलेशन इज एक्चुअली ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. रिलेशन किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है. क्लियर बेटा? तो आगे बढ़ते हैं. आगे हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या हो सकता है. देखो बेटा, नाउ एक रिलेशन में डिफाइन करूंगा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन. सो लेट अस डिफाइन डोमेन. सो दिस इज न्यू टॉपिक नाउ. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड range of a relation. Codomain and range of a relation. And range of a relation. तो ये हम डिफाइन करने वाले हैं. सो लेट मी डिफाइन इट. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये सारा समझाऊंगा. डोमेन क्या होता है एक रिलेशन का, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है. सो लेट मी टेक सम एग्जाम्पल. से एग्जाम्पल में हम ऐसे समझेंगे, मानो आपके पास सेट ए है. सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4. क्लियर बेटा? एंड यू हैव अनदर सेट से बी. सो यू हैव सेट बी और उस सेट बी में है ऐसे 4, 5, 6, 7 एंड 8. लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कम करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. से वी हैव 4 and 5, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ. से वी हैव 4, 5. सो वी हैव 2 sets, set A and set B. Now let us see. We simply can define A cross B. So let us define A cross B. So A cross B में बेटा क्या आएगा बोलो? A cross B में आएगा क्या आएगा? A cross B में एक 1, 4 आएगा और एक 1, 5 आएगा, फिर 2, 4 आएगा, फिर 2, 5 आएगा, उसके बाद 3, 4 आएगा, उसके बाद 3, 5 आएगा, उसके बाद 4, 4 आएगा, उसके बाद 4, 5 आएगा. So this is what A cross B contains. तो ये था कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 सेट्स A and B. ना उसके बाद क्या करना है? लेट अस डिफाइन अ रूल. आपको पता है ना रूल हम इसी पे डिफाइन करते हैं. सो वी डिफाइन एक्चुअली रूल ऑन दिस A cross B.
इस A क्रॉस B से हम चुन चुन के वो पेयर लाते हैं जो उस रूल से फिर कलेक्ट हो, वो चुन चुन के यहां से लाएंगे। इस A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है? 4 2 8 एलिमेंट्स इसमें है। तो दिस A क्रॉस B कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। नाउ एक रूल डिफाइन करेंगे कि 8 में से कुछ आ सकते हैं, कुछ रह सकते हैं। तो वही रूल एक रिलेशन हमें देगा। उस रिलेशन के थ्रू फिर हम डोमेन समझेंगे, कोडोमेन समझेंगे और रेंज समझेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो देखो बेटा, तो आप मानो आप एक रूल को डिफाइन करो। लेट अस डिफाइन सम रूल एज, एक रूल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे से R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट करना है x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इट बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट, लेट अस डिफाइन सम रूल। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप A क्रॉस B से कलेक्ट करो। अब कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स? सच दैट दिस y इज इक्वल टू, सच दैट y इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे x, y इज इक्वल टू x प्लस 1। हाँ, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हमने, या ऐसा करो, ऐसा लिखते हैं हम दिस, और थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए सच दैट, इस वाले से बेहतर होगा कुछ और लिखे ताकि ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर हमें कलेक्ट हो। सच दैट दिस x है ना, इट डिवाइड्स, ऐसे लिखते हैं हम, सच दैट x डिवाइड्स y, सच दैट x डिवाइड्स y। व्हाट डज दैट मीन x डिवाइड्स y? कि पहली एंट्री दूसरी को डिवाइड करे। So this is also a rule. So by this rule, some ordered pairs will be included and some will be excluded, and others they will be excluded. Now let us see what ordered pairs do we get. So this R is actually, देखो बेटा, X को डिवाइड करना है Y को, पहली एंट्री को दूसरी एंट्री को डिवाइड करना है। So 1, 4, क्या 1 4 को डिवाइड करते हैं? Yes, 1 divides 4 because 1 divides everyone. खुद सब शायर नहीं चाहता, चौक हुए। So 1 divides everyone. So 1, 4 इसमें आएगा। बोलो बेटा 1, 5 आएगा? हाँ तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 1 divides 5। बोलो 2, 4 आएगा? हाँ सर 2, 4 भी आएगा। बोलो बेटा 2, 5 आएगा? अरे 2 5 को डिवाइड नहीं करता। डिवाइड बोले तो एग्जैक्ट डिवाइड, रिमाइंडर 0 नहीं करता, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद 3 4 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 3 5 को डिवाइड करता है? नहीं। 4 4 को डिवाइड करता है? हाँ, बिकॉज एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप को काटता है। 4 5 को डिवाइड नहीं करता। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स सिलेक्ट हो गए, 4 रिजेक्ट हो गए। सो दिस इज द रिलेशन। सो ये जो रिलेशन आई, इस रिलेशन में, हर एक रिलेशन में वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनकी जो पहली एंट्री है दैट बिकम्स डोमेन। सो व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस रिलेशन? सो डोमेन हम लिखेंगे यहां पे। सो डोमेन क्या होता है? ये रिलेशन आपके सामने आई कि नहीं आई? नाउ यू हैव a relation. So this relation, in this relation, let us collect these first entries. Let us collect first entries. So what is domain? Domain of this relation. So domain is equal to collection of first entries. ये first entry, ये first entry, ये first entry, ये first entry. तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एंट्रीज को कलेक्ट कर दो, लेकिन सेट की फॉर्म में लिखना है। जब मैं कलेक्ट इनको करूंगा, जब मैं इनको कलेक्ट करता हूं तो कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, देखना बेटा, कुछ ऐसे आएगा, एक 1 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा। एंड यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट repetition is not allowed in sets, even though this is set, but we usually don't have repeated element in a set. So let us skip this 1 and let us write it only once. So we will have, so the domain of this relation is 1 2 4, और इस डोमेन को आगे जाके हम किस नाम से जानते हैं? ये तो सब लोग जानते हैं, इसको हम इनपुट के नाम से जानते हैं। So these are the inputs. आगे जाके आप सीखोगे, so these are inputs. So ये डोमेन था। और डोमेन के बाद अब देखो, आप ए से कहां गए? आपको मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी बाद में समझाऊंगा। देखना बेटा, आपको मैं यहां पे समझाऊंगा वेन डायग्राम के थ्रू। आपके पास सेट ए था ऐसे, सो यू इनिशियली हैड अ सेट ए एंड यू हैड अ सेट बी। आपके पास ए था एंड यू हैड ए और आपके पास बी था। अब ए से बी पे आपने एक रूल को डिफाइन किया, उस रूल से क्या हुआ? ए में क्या था? सो लेट अस सी व्हाट वाज इन ए में 1 2 3 4 था, उसमें 4 5 था। सो ए में था ऐसे 1 2 3 4, और उसमें क्या था?
बी में था 4 5 था बी में, सो बी में था बेटा 4 5, सो बी में 4 5 था। इस रूल से क्या हुआ, जो आपके सामने रिलेशन आई वो मैं यहां पे इसको लिखूंगा, वो रिलेशन को, वो आर क्या हुई, आर आई थी 1 4, ऐसे में लिखूंगा 1 4 आया था, 1 5 आया था, फिर 2 4 आया था, फिर 4 4 आया था, ये सारी चीजें आई थी उस रिलेशन में। अब क्या हुआ कि आप देखना बेटा, अच्छे से देखना, इस रिलेशन से क्या हुआ, इस रिलेशन से ये हुआ कि ये जो 1 है, 1 किसके साथ जुड़ा, 4 के साथ, सो 1 4 के साथ जुड़ा, क्लियर, 1 किसके साथ जुड़ा, 4 के साथ, और 1 5 के साथ भी जुड़ गया, 1 5 के साथ भी जुड़ गया, और 2 किसके साथ जुड़ा, 2 जुड़ा 4 के साथ, और 2 जुड़ा 2 अब किसी और के साथ नहीं जुड़ा, अब 4 जुड़ा 4 के साथ, तो दीज आर द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। अब क्या हुआ कि ये रिलेशन में ए का कौन कौन एलिमेंट खत्म, कंज्यूम हुआ, यूज हुआ, तो उसको डोमेन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे। तो दिस डोमेन में आया 1 2 और 4, सो डोमेन में आया 1 2 4, क्लियर बेटा। अब उसके बाद कोडोमेन क्या होता है, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन मतलब ये पूरा बी, पूरा बी चाहे खारिज हो ना हो, तो कोडोमेन में पूरा बी 4 5। आप जब रिलेशन डिफाइन करते हैं ना, आर फ्रॉम ए टू बी, रिमेंबर दिस थिंग, ये पूरा हमेशा, इसको कोडोमेन हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कोडोमेन। अब डोमेन उस पर डिपेंड करेगा कि कितना खारिज हुआ, ये मानो यहां से तीर चल रहा है, किस पे चला, तीर 4 पे चला, तीर 5 पे चला, और इससे भी तीर चला 4 पे चला, इससे तीर नहीं चला, लेकिन इससे तीर 4 पे चला, जिससे तीर चला वो डोमेन में आएगा, वो डोमेन पे आएगा, जिससे तीर चला, चाहे यहां किसको लगा किसको नहीं लगा, वो सारे के सारे कोडोमेन में आते हैं। लेकिन रेंज में कौन आता है बेटा, रेंज में कौन आता है, किसमें, रेंज में कौन आता है, तो रेंज में वही आता है जिसको तीर लगा, जो कंज्यूम हुआ बी में, किस को तीर लगा, 4 को भी लगा, 4 को तो 3 लगे, बेचारा मर गया, 4 को लगे और 5 को लगे, तो तीर 4 को लगा, तीर 5 को लगा। कोडोमेन में जो कंज्यूम होगा उसे रेंज बोलते हैं, तो रेंज में 4 5 आया। रेंज मतलब कि तीर किस को लगा, किस से तीर चला, उसको डोमेन में हम ले जाते हैं, किस से तीर फेंका गया, तीर फेंका गया 1 से 2 से 4 से, वो डोमेन में जाएगा, किस को तीर लगा वो जाएगा रेंज में, और यहां किस को तीर लगा सकते थे वो कोडोमेन कहलाएगा। फिर तीर लगा नहीं लगा, अगर लगा तो रेंज में जाएगा, नहीं लगा तो कोडोमेन में तो है ही वो। सो दिस इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। सो अब आप देखना, ये जो डोमेन होता है, दिस डोमेन इज एक्चुअली सबसेट, ये देखो 1 2 4 इट इज सबसेट ऑफ दिस ए, सो डोमेन होता है, सो डी इज सबसेट ऑफ दिस ए, ये डी सबसेट होता है ए का, और रेंज किसका सबसेट होता है, बी का, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ बी, और यू कैन से सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से सीखो, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और डोमेन क्या होता है। नाउ आई विल गिव यू अनदर रिलेशन से, आपको मैं और एक रिलेशन दूंगा, आपको इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन मुझे बोलना है, ये आप प्रैक्टिस करोगे, इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका कोडोमेन मुझे बोलना। सपोज वी हैव सेट ए, और ए में है ऐसे 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट आपके पास है, एंड यू हैव अनदर सेट बी, और उस बी में है 4 5 6 7। नाउ आपको पता है हमें ए क्रॉस बी डिफाइन करना है, ए क्रॉस बी जो आएगा सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें कलेक्ट होंगे, वो आप लिखोगे। नाउ लेट अस डिफाइन अ रूल ऑन दिस ए क्रॉस बी, अब मैं रूल को डिफाइन करूंगा यहाँ पे। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द रूल, से मैं वो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स इस ए क्रॉस बी से लाऊंगा सच दैट, अब देखते हैं कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, सच दैट, से सच दैट दिस x प्लस वाई इज ऑड, सच दैट x प्लस वाई इज ऑड। ये रिलेशन से, ये रूल से कुछ ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट हो गए, उनकी पहली एंट्री आपको डोमेन देगी और दूसरी एंट्री रेंज देती है, दूसरी एंट्री रेंज देती है, मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझाया। दूसरी एंट्री आपको रेंज देगी कि तीर किस को लगा, किससे तीर फेंका गया डोमेन में जाएगा, किसको लगा रेंज में जाएगा। और यहां तो कोडोमेन तो फिक्स है, कोडोमेन इज फिक्स्ड कि कोडोमेन इसका सारा ये है, बी है, तो कोडोमेन में दिक्कत नहीं होती है। आप ए से बी पे गए तो बी आपका कोडोमेन है कि तीर किस को लग सकता है, ए से तीर फेंकना है, किस को लग सकता है, 1 4 5 6 7 को लग सकता है। तो इस रूल के हिसाब से देखेंगे सबको भी लग सकता है,
और ये था R1। इसी तरह मैं R2 डिफाइन करूंगा यहां पे। R2 आप ऐसे डिफाइन करना है, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B such that x is equal to y, x is equal to y। कि ऐसे R डॉट पेयर कलेक्ट करना, पहली और दूसरी एंट्री सेम हो। कहां आएगा? 4 और 4, 5 और 5 आएगा। तो इस रिलेशन, ये तो R2 में मैं यही पे आपको बोल रहा हूं, इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 5, 5। Now what is domain of this relation? 4, 5। What is range? 4, 5। What is codomain? जितने भी रिलेशन आप डिफाइन करोगे ना इस A से B पे, सबका कोडोमेन ये आएगा, लेकिन डोमेन और रेंज बदलता जाएगा, डोमेन और रेंज बदलता जाएगा। लेकिन आप ये होम असाइनमेंट करना, तब तक आप इजाजत दीजिए, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो और बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं।